हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत पंड्या आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे और एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। और आज मैं निकला हूँ चरोतर की तरफ। और चरोतर का ये एक फेमस जगह है, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए फिर आज हम आपको लेके आए हैं पिपलाव गांव में, जहाँ पे चरोतर का बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि पेशवा राजा के दौर में बनवाया गया था। तो आइए चलिए देखते हैं इस मंदिर के बारे में, और इस मंदिर के बारे में जानते हैं क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, वो सब आज आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये मंदिर श्री आशापुरा माता जी का मंदिर है और ये चरोतर का बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है। जैसे हमारे अंबाजी, बेचरा जी, पावागढ़ जैसे भी तीर्थ स्थल है, ये भी उतना ही चरोतर में फेमस मंदिर है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। चलिए, पुराने साहित्य के अनुसार महाभारत के पांडवों के समय की ये बात है। जब पांडव कौरवों के सामने जुए में हारे थे, तब पांडवों को 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास में रहना था। जब पांडव 12 साल के वनवास पर निकले थे, तब उनके साथ शक्ति स्वरूप सी द्रौपदी जी भी साथ में निकले थे। जिस जगह पे आशापुरा माता का मंदिर था, वो जगह हिडिंबा वन के नाम से प्रचलित थी। इसके मध्य भाग में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया हुआ था और उनके वनवास का समय अच्छे से निकले, इसलिए उन्होंने माता जी की स्थापना की थी। और जब पांडवों का अज्ञातवास अच्छे से ख़त्म हुआ, तब जब उनकी ये आस पूरी हुई, तब पांडव विराटनगर द्वारका होके पिपलाव गांव में पहुँचे थे और ये माता जी का नाम उन्होंने आशापुरा माता जी रखा था। दोस्तों, और एक इतिहास इस मंदिर के बारे में ऐसा है और इस गांव के बारे में ऐसा है कि इस गांव का नाम पिपलाव कैसे पड़ा। यह जगह पर पिपाराबारी नाम का एक आदमी था, तो वो अपनी गाय को लेके यहाँ पे चारा चराने के लिए आया था। इन सब गायों में से एक गाय ऐसी थी जो कि दूध नहीं दे रही थी, तो इससे वो पिपाराबारी बहुत ही परेशान रहता था कि सब गाय दूध दे रही है और ये अकेली गाय ही भला दूध क्यों नहीं दे रही है। तो एक दिन वो गाय चराने के लिए आया था, तो सब गाय कुछ आगे एक टेकरी थी पर्वत जैसा, उस पे चारा चरने के लिए गई। पिपाराबारी भी उनके पीछे पीछे थोड़ी दूरी बना के चलने लगा। उसने देखा कि वो गाय जो कि दूध नहीं दे रही थी, उसमें से अपने आप ही दूध की धारा बह रही है। तो यह देखकर उसने दूसरे गांव वालों को भी बुलाया, तो गांव वालों को भी यही अनुभव हुआ। उन सब ने भी मतलब यही देखा कि ये गाय में से अपने आप ही दूध की धारा बह रही है। और सब गांव वाले फिर मिलके वो वहाँ के उस समय में पेशवा राजा जी थे, तो उनको बात की। तो पेशवा राजा ने उस टेकरी पे खुदाई करवाई। तो जब खुदाई करवाई तो वहाँ से स्वयंभू 2 मूर्तियाँ निकली, आशा एंड पुरी, आशापुरी, जिसको आज हम आशापुरी बोलते हैं। तो ये खुदाई जब हुई, तब भादरवा सुद 8 के दिन हुई थी और पेशवा राजा ने बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और माता जी को बिठाया, उनका भव्य और दिव्य एक मंदिर बनवाया। तो दोस्तों, ये एक दूसरा इतिहास ऐसा भी है। और ये खुदाई जो भादरवा सुद 8 के दिन हुई थी, तो यहाँ पे हर साल उस दिन पे बहुत ही बड़ा एक मेला लगता है। तो ये पूरा वाक़या जो है वो पिपाराबारी से जुड़ा था, तो इसी कारणवश ये गांव का नाम पिपलाव पड़ा, ऐसा इतिहास बताता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है इस मंदिर का इतिहास, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे आपको कुछ साड़ी वगैरह माता जी की चढ़ाई हुई चाहिए तो भी मिल जाएगी। प्रसादी के लिए यहाँ से भोजन पास आपको लेना हो, दान भेंट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर विज़िट करिए जगह को। यहाँ पे दोस्तों 1000 साल से अखंड ज्योत जलती है, तो
तो आपको घी वगैरह कुछ यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हो। दोस्तों मैं ये मंदिर को आपको साइड में से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है पूरा साइड में से। और दोस्तों आप शुद्ध और सात्विक भोजन में बिलीव करते हो, अगर आपको घर के जैसा खाना खाना है तो यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है। एक नॉमिनल चार्ज दे के यहाँ से आप भोजन के लिए पास भी ले सकते हो और यहाँ पे खाना भी एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों खाने के साथ यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है, तो आप अच्छे से आराम से बैठ के यहाँ पे खा सकते हो। देखिए काफ़ी सारे लोग बैठ के अभी खा रहे हैं, तो अच्छा है। पानी और सब व्यवस्था बढ़िया है, तो आप भी आओ और यहाँ पे अगर आपकी इच्छा हो तो आप खाना भी एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है। तो ये है यहाँ की यज्ञशाला, जो कि अभी बंद है, लेकिन ये जगह मैं खाली आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से है यज्ञशाला। तो यज्ञशाला के बगल में ही दोस्तों यहाँ पे एक तालाब है, बहुत ही बड़ा तालाब है। तो इस तालाब के पीछे भी एक कहानी है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने स्नान किया था। तो इस तालाब को नर नारायण तालाब के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हो वो जगह चौल क्रिया के लिए बनाई गई है। आशापुरा माता जिनके कुल देवी है, वो लोग यहाँ पे चौल क्रिया भी करवाते हैं। और दोस्तों यहाँ मंदिर के बगल में ही दुकानें हैं, छोटा सा बाज़ार बोल लो आप। यहाँ पे आपको प्रसादी मिल जाएगी, चुनरी मिल जाएगी, और जो भी आपको लेना है भगवान को अर्पण करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको कुछ ख़रीदना है, फ़ोटो वगैरह है, गाड़ी के लिए है, अपने घर के लिए है, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से और बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों ये है यहाँ का छोटा सा मार्केट, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी मूर्तियाँ गाड़ी में लगाने के लिए, घर में मंदिर में रखने के लिए, जिस प्रकार से आपकी ज़रूरत हो वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों ये आपको रास्ते में, पूरे रास्ते में छोटी छोटी दुकानें, ये जो आप अभी देख रहे हो ऐसी दुकानें आपको देखने को मिलेगी। दोनों साइड पे आपको ऐसी दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको भगवान को अर्पण करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ से आप लेके फिर मंदिर में अर्पण कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मंदिर सुबह सूर्योदय से लेके शाम को सूर्यास्त तक अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। तो आप कभी भी पूरे दिन में यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। और आप खींचू खाने के शौकीन हो तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे आप खींचू खा सकते हो। ये मंदिर का पार्किंग है, बहुत ही बढ़िया पार्किंग है और बड़ा भी है, जहाँ पे आपको पार्किंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पार्किंग में बिल्कुल सट के एक ब्रिज बनाया हुआ है, जो ब्रिज डायरेक्ट बस स्टॉप के लिए निकलता है। तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके यहाँ पे
आना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा और आप डायरेक्ट मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ से जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे रात के समय में आते हो तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था श्री आशापुरा माता जी का मंदिर और उनके पीछे का इतिहास और स्टोरी। मुझे जितना मालूम था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।